He's dead. विजय सर एम्बुलेंस बुला जल्दी। हेलो, हाँ शिंदे बोलो। राइट, ओके सर। लोहित तिवारी क्राइम स्क्वाड में हमारा वेट कर रहे हैं। विजय राइट सर। तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद सीधे क्राइम स्क्वाड पहुंचो। मैं और अवनी अभी जा रहे हैं। मिस्टर रैना, आपने मुझे बुलाया? आपको तो अब तक ये पता चल ही चुका होगा कि गौरव सोमानी पर जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन उनके भाई सुनील और प्रवीण और रूबी, इन तीनों को जान से मार दिया गया है। What? जी हाँ, इसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। ये मोहतरमा कौन है? जी, ये मेरी असिस्टेंट पूजा। हेलो प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे आप? सर। पूजा, तुम थोड़ी देर ठहरो बाहर। प्लीज। ओके। हाँ तो मिस्टर तिवारी, गौरव सोमानी की वसीयत पढ़ने के बाद यह बात पता चली है कि उनके मरने के बाद उनकी वसीयत के एक हिस्सेदार आप भी होते। क्या इतना रीजन काफी नहीं है आपके लिए खून करने का? ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रैना? शक के बिना पर आप मुझे कातिल ठहराएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मिस्टर गौरव सोमानी की जायदाद पर ना मेरी पहले से दिलचस्पी थी और ना अब है। जिस रात मैंने उनकी वसीयत लिखी, उसी रात 12 बजे की फ्लाइट से मैं पूना चला गया था। मेरी असिस्टेंट पूजा ने मुझे फोन करके बताया, मैं सारा काम छोड़कर पूना से सीधा यहां चला आ रहा हूं। आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए मेरी एयर टिकट्स। जी एक मिनट सर, सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर पटवर्धन का फोन है। यस डॉक्टर। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि गौरव सोमानी के केस में प्रेस वाले को जानना चाह रहे हैं। उनको बता दो गौरव सोमानी अभी भी जिंदा है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ तो मिस्टर तिवारी, आप जा सकते हैं। फिलहाल जरूरत पड़ी तो आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा। ओके, आशा करता हूँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जी। आप जाइए, हम ये रखते हैं। ओके, थैंक यू। व्हाट डू यू से? सर, ये सुनील, प्रवीण, रूबी और नट्टू के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और ये है गौरव सोमानी पर हुए हमले की रिपोर्ट। एक बात तो साफ है कि ये सारा खून एक ही आदमी कर रहा है, क्योंकि जितनी भी गोलियां चलाई गई हैं वो सब सिर्फ एक रिवॉल्वर से। सर, गौरव सोमानी के वसीयत में जिन लोगों का नाम लिखा हुआ था, उनमें से सिर्फ 2 लोग जिंदा हैं। पहला भारत नारंग, जो प्रवीण सोमानी के मर्डर के वक्त हमारी कस्टडी में था, और दूसरा ये तिवारी, जो इन सभी मर्डर्स के बाद हमारे पास पहुंचा है। मेरा शक तिवारी पर जाता है सर। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा शक बिल्कुल सही हो सकता है विजय, और जहां तक इस केस के कातिल का सवाल है, वो सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं। या तो वो जो इस वसीयत को पाना चाहता है, या तो वो जिसकी गौरव सोमानी के साथ पुरानी दुश्मनी हो, कोई जाती दुश्मनी हो, जिसे निकालने के लिए उसने ये सब खून किए हो। राइट अवे सर। हाँ, मैं ही डॉली हूँ, रूबी की बहन। रूबी के मर्डर का हमें बहुत अफसोस है। अच्छा, रूबी और गौरव सोमानी के बीच के रिलेशंस कैसे थे? रूबी गौरव सोमानी की सेक्रेटरी थी और पिछले 1 साल से उनका अफेयर भी चल रहा था। वो तो जल्दी शादी भी करने वाले थे। अच्छा, क्या कभी रूबी ने आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में बताया था जो कि इन दोनों के रिलेशंस के बारे में जानता हो, जिसने कभी रूबी को इस बात को लेकर थ्रेट करने की कोशिश की हो? इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर। ऐसे किसी थ्रेट के बारे में मैं नहीं जानती, और ना ही रूबी से मैंने कभी गौरव सोमानी के किसी दुश्मन के बारे में जिक्र सुना था। वैसे सर, मुझे ऐसे लगता है कहीं गौरव सोमानी ने तो रूबी को नहीं मारा था। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर, जिस दिन रूबी का खून हुआ, उस दिन गौरव सोमानी उसके साथ मौजूद था। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रूबी को कोई ऐसा राज पता चल गया हो जिससे गौरव मुसीबत में पड़ सकता था। सर, डॉली की बातों से एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गौरव सोमानी इस उम्र में शादी किस लिए करेगा?
और वो भी एक सेक्रेटरी के साथ। बात तो जरूर कुछ अजीब है। चलो। साहब, आप? कुछ पूछताछ करनी है तुमसे। हमारे साहब की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हैं? हम तो बिल्कुल ही डर गए थे। काय के लिए? जब से सुना है साहब के दोनों छोटे भाइयों को किसी ने मार दिया है। हम तो साहब से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गए थे और डॉक्टरों ने मुझे मिलने के लिए नहीं दिया। हाँ, नहीं, काय को देंगे तुम्हें मिलने? तुम थोड़ी डॉक्टर हो। सुनो, सब सही हो जाएगा। तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका सही सही जवाब दो। छुपाने की कोशिश मत करना कुछ भी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? यही कि तुम्हारे साहब ने इतने कम समय में इतने रुपए और इतना नाम कैसे कमा लिया? करीब 22 साल पहले साहब की शादी प्रिया मेम साहब के साथ हुई थी। इसके पहले साहब प्रिया मेम साहब की कंपनी में मैनेजर थे। प्रिया मेम साहब और उनके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आज ये जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये सब प्रिया मेम साहब के घर से उन्हें मिली है। तुम्हारे साहब और उनके भाइयों के बीच में कैसे संबंध थे? साहब के दोनों छोटे भाई सुनील और प्रवीण साहब की प्रॉपर्टी पे ज्यादा नजर रखे थे। ये बात साहब को भी मालूम थी, इसलिए हमारे साहब 5 साल से उनसे अलग रहते थे। तुम्हारे साहब की पत्नी वो प्रिया आहूजा, उनकी फैमिली में और कौन रिश्तेदार है, कौन आदमी है? प्रिया मेम साहब और उनके पिता बिमल आहूजा के सिवा उनके परिवार में कोई नहीं था। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? इसके पहले मैं वहीं नौकर था। अच्छा, तुम्हारे साहब की शादी 20 साल पहले हुई थी ना? जी साहब। और अब 20 सालों के बाद फिर से तुम्हारा साहब रूबी के साथ शादी करना चाहता था। क्यों? क्या हो गया? वो क्यों फिर से रूबी के साथ शादी करना चाहता है? अरे साहब, रूबी जैसी मेम साहब हमारी साहब की जिंदगी में कितनी आई और गई, लेकिन एक मेम साहब थी जो प्रिया मेम साहब की मौत के बाद साहब की जिंदगी में आई। वो साहब को बहुत चाहती थी, लेकिन साहब ने उसके साथ धोखा किया। कौन थी वो? अनुराधा मेम साहब। वो साहब के बच्चे की मां बनने वाली थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वो दिन जब तुम हाँ, मैं। और भगवान ने शायद इसलिए मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा दी ताकि मैं तुम्हारा ये रूप देख सकूं। नहीं अनुराधा, मेरी बात सुनो। चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैंने तुम्हें भरोसा किया और तुमने ये सब किया मेरे साथ। गौरव, तुमने मेरी और ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। इसके किए की सजा भगवान तुम्हें जरूर देगा, जरूर देगा तुम्हें इसकी सजा। अनुराधा, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। अनुराधा, बहुत बुरी मौत मरोगे। अनुराधा। उस दिन के बाद अनुराधा मेम साहब यहाँ कभी नहीं आई, लेकिन रूबी जैसी मेम साहब कितनी आई और गई। मुझे अनुराधा का एड्रेस चाहिए। वो हमारे साहब की डायरी में मिल जाएगा, अभी देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, ये रही वो डायरी और ये उसका पता सर। जी। कहिए। अनुराधा घर पर है? जी हाँ, मैं उसका बाप हूं। कहिए, क्या बात? अर्जुन राणा, क्राइम स्क्वाड। मैं आपकी बेटी से कुछ पूछताछ करनी है। किस बारे में पूछताछ करनी है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर गौरव सोमानी और उनके भाइयों के कत्ल के बारे में। क्या वो तीनों मर गए? चलो अच्छा हुआ, घर में मिठाई नहीं है, वरना मैं आप सबको मिठाई जरूर खिलाता। अफसोस, गौरव सोमानी अभी भी जिंदा है। तो मुझे उसके पास ले चलिए, मैं खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। अभी इतनी जान तो बाकी है इन हाथों में। देखिए, मारने पीटने की बातें रहने दीजिए, आपकी उम्र के लिए अच्छा नहीं है। आप बुलाइए अनुराधा से, मुझसे मिलना चाहते हैं। यानी कि आप अनुराधा से मिलकर ही जाएंगे? इसीलिए तो आए हैं। प्लीज। ठीक है, आइए आप खुद मिल लीजिए। आइए आइए।
यह है अनुराधा। एक्सक्यूज मी अनुराधा, हमें आपसे कुछ पूछना है। कैन यू हियर मी? इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है बेटी, इसे कुछ समझ में नहीं आता। कब से ऐसी हालत इनकी? जब से उस बदमाश की असलियत इसके सामने आई, इनकी कोई औलाद भी है? उसी के लिए तो अभी तक जिंदा हूं मैं। क्या नाम है उसका? कहाँ है वो? निशा नासिक में हॉस्टल में रहती है। आपकी उम्र हो गई है, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वैसे में निशा हॉस्टल में रहती है। अनुराधा निशा को जब भी देखती है उसे जान से मार डालने के लिए दौड़ती है। एक बार तो बड़ी मुश्किल से उसे बचाया था मैंने, बस तभी से उसे हॉस्टल में मैंने भेज दिया। कभी कभार उससे छुपकर मिलने के लिए आ जाती है और मिलकर चली जाती है। नासिक के किस हॉस्टल में रहती है? गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल में। लेकिन निशा तो 1 साल पहले हॉस्टल छोड़ के जा चुकी है। हाँ, लेकिन इस वक्त कहाँ रहती हो, क्या बता सकती हैं आप? जी हाँ, वो मुंबई में 12th ओशीवाड़ा माड़ा में रहती है। आपके पास कोई फोटोग्राफ है उसकी? हाँ, हम मेरे पास है ग्रुप फोटोग्राफ, 1 मिनट में दिखाती हूँ। प्लीज। You are under arrest. हाँ तो मिस निशा उर्फ पूजा कोठारी, गौरव सोमानी के साथ तुम्हारी जाति दुश्मनी की बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन तुमने सुनील और प्रवीण को क्यों मारा? वो लोग भी मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे जो मेरे नाजायज बाप ने मेरी मां के साथ किया। वो एक ऐसी मां थी जो मुझे जन्म देने के बाद मेरे बाप के प्यार में पागल हो गई। जब मैं पैदा हुई उसने पहली बार जब अपने हाथों में मुझे लिया तो बजाय कि मैं वो मेरे माथे को चूमे, उसने अपने ही हाथों से मेरी गर्दन दबानी चाहिए, मुझे मारना चाहा। मेरा यकीन मानिए, मैं सारी जिंदगी अपनी मां के प्यार के लिए तरसती रही। इस सबका जिम्मेदार वो गौरव सोमानी है। इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। और तुम निशा से पूजा बन गई? हाँ, मैं निशा से पूजा बन गई क्योंकि मैं उसको तड़पा के मारना चाहती थी। उसको इतना डराना चाहती थी कि सारी दुनिया देख सके। और गौरव सोमानी के करीब आने के लिए तुमने लॉयर डीके तिवारी को चुना? हाँ, क्योंकि मैं अपने बाप से बदला लेना चाहती थी। I wanted to kill him. ये सब करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? डर? किस बात का डर? डर तो मैंने गौरव सोमानी की आंखों में देखा है, मौत का खौफ। जब उसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, वो डर सा गया, भुखला गया, पागल हो गया। ये देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी होने लगी, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर सूद ने उसे सच्चाई बताकर सारा खेल खत्म कर दिया। ये सब तुम्हें पता कैसे चला? गौरव सोमानी के हाथ में जो रिस्ट वॉच है, उसकी जगह पे मैंने
डुप्लीकेट रिस्ट वॉच जिसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ था उससे रिप्लेस कर दी। ये डॉक्टर सूद कौन है? डॉक्टर सूद हमारे क्लाइंट हैं। मैं उनके सारे लीगल मैटर्स हैंडल करती हूँ और इसी सिलसिले में मैं अक्सर उनके क्लिनिक जाया करती थी। उस दिन तिवारी ने गौरव से कहा कि डॉक्टर सूद के क्लिनिक में जाकर अपने मेडिकल टेस्ट करवा ले। तो अचानक मुझे एक बात याद आई कि डॉक्टर सूद के क्लिनिक में एक ऐसा पेशेंट है जो HIV पॉजिटिव है और उसका नाम गोविंद सोमानी है। तो मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए मैंने गोविंद सोमानी की मेडिकल फाइल गौरव सोमानी की फाइल से एक्सचेंज कर दी। और इसका असर यह हुआ कि बदनामी से बचने के लिए गौरव सोमानी ने खुद को ही मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर सुल्तान को हायर किया। तुम्हें तो बड़ी खुशी हुई होगी। नहीं, क्योंकि मैं अपने बाप को खुद सजा देना चाहती थी। लेकिन क्या? गौरव ने एक बहुत अच्छा काम किया। मौत के डर से उसने अपनी सारी जायदाद अपने दोनों भाइयों के नाम कर दी और सबको मारने के लिए मेरा काम और भी आसान कर दिया। तब जब डॉक्टर सूद ने गौरव को यह बताया कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट गलती से चेंज हो गई, तब तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। हाँ। तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि गौरव अब सुल्तान को रोकने की कोशिश करेगा और उसे रोकने के लिए उसने नट्टू को हायर किया। उसी नट्टू की आड़ में तुम उन तीनों को मार देना चाहती थी, है ना? जी, जब नट्टू ने गौरव को फोन किया और बताया। नट्टू क्या हुआ नट्टू? मैंने आपका काम कर दिया है साहब। अब आपको सुल्तान से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब वो आपको मारेगा नहीं। थैंक यू नट्टू, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने नट्टू को ही खत्म कर दिया। लेकिन तुमने रूबी को क्यों मारा? मैंने रूबी को नहीं मारा। मैं फार्म हाउस पे गौरव को मारने के इरादे से गई थी। उस वक्त रूबी बीच में आ गई और गौरव बच गया। और जब हम वहां पहुंचे तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सुल्तान एनकाउंटर में मारा जा चुका था। इसलिए मैंने गौरव को नहीं मारा। मैं वहां से भाग गई। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और उसके बाद मैंने सुनील को गन पॉइंट पे गौरव को घर पे आने के लिए कहा। चलने लगा, उसको बोल यहाँ पर आने के लिए। बोलता हूँ। हेलो। और गौरव के आने से पहले मैंने सुनील को खत्म कर दिया। और जब गौरव वहां पर आया तो मैंने उस पे गोलियां चलाई। मुझे इस बात का यकीन था कि मेरी गोलियों से गौरव मर चुका होगा। अब तुम्हारा आखिरी शिकार था प्रवीण सोमानी। हाँ, और मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं उसकी पुरानी फैक्ट्री चली गई जो सालों से बंद थी। जब मैंने उसे देखा और मैंने उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की तो वो डर के ऑफिस में चला गया। मैं उसके पीछे भागी। वो ऑफिस में गया और उसने किसी को फोन लगाया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उससे पहले कि वहां पर कोई पहुंच सके खत्म कर दिया मैंने उसे। The game was over। लेकिन अफसोस निशा कि तुम हमारे जाल में फंसी गई, क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि जब तक गौरव सोमानी के जिंदा रहने की न्यूज बनी रहेगी, कातिल उसे मारने की कोशिश करेगा। वही हुआ। दिस वॉज द कैच। जबकि गौरव सोमानी तो तभी मर चुका था जब तुमने उस पर फायर किया था। लेकिन मेरे इंतकाम के बाद